So we have been meditating on walking in the light, close fellowship with God. तो हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हम रोशनी में कैसे चले, प्रभु की ज्योति में कैसे चले और प्रभु से एक बहुत ही करीब का संगति कैसे रखें। If we walk uh, close fellowship with God, we will not walk in the darkness. अगर हम प्रभु के साथ बहुत ही करीबी संगति रखते हैं तो हम कभी अंधकार में नहीं चलेंगे। Means we will not uh, interest in sinning. Sin. We will not do sin. इसका मतलब ये है कि हमें पाप नहीं होगा और पाप करने का इच्छा नहीं होगा। So close fellowship with God leads us close fellowship with our brothers and sisters. और प्रभु के साथ संगति रखना ये हमको उस दिशा में बढ़ाएगा कि हम भाई और बहनों के साथ भी अच्छी संगति रखें। So that is the thing we says in 1 John chapter 4 verse 20. तो यही चीज पहला यूहन्ना 4:20 में हम देखते हैं। If we say that we fellowship with God, if we hate our brothers, we are telling lies. तो यही उस वचन में कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और हमारे भाई और बहनों से नफरत करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। That verse says if we can't love our brothers we who can see, how can we love God we uh, cannot see? ये वचन यही कहता है कि अगर आप देख सकने वाले भाई बहनों को अगर प्रेम नहीं कर सकते तो जो प्रभु जो देख नहीं सकते हैं उन्हें कैसे प्रेम करें। So we have seen some points. Today also we some more points we will see. तो यही सब हमने कुछ विषय देखा था, आज भी ऐसे ही और कुछ विषय देखेंगे। So next thing is if we have fellowship with God, our nature become kind person. तो दूसरा ये बात है कि अगर हम प्रभु के साथ संगति रखते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही एक अच्छा स्वभाव होगा, एक नम्र स्वभाव होगा। Yeah. Then and our nature is peaceful. और हमारा जो स्वभाव है वो बहुत शांति का होगा। Romans 12 verse 18. Please read the रोमियो Romans 12:18 देखेंगे। 12:18. जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। Yes. Live peaceably with all men. यहाँ पे हर किसी के साथ मेल मिलाप करके रहने को हमें सिखाता है। And God will give wisdom to live peacefully with other brothers and sisters. और प्रभु हमें इस बात का बुद्धि देंगे कि हम एक दूसरे भाई बहनों के साथ शांति में रहे। James chapter 3 verse 17. और याकूब 3:17 देखेंगे। Hmm. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह Hmm. पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, Hmm. कोमल और Hmm. मधुभाव और दया और Hmm. अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। Yeah, that is the God's wisdom. God gives wisdom to be gentle. तो ये है प्रभु का जो बुद्धि हमें देता है, ये हमें ये सिखाता है कैसे नम्र होना है। Then we will not speak immediately whatever we think. तो इसलिए तो फिर हम तुरंत जो हमारे मन में आता है वो हम बोल नहीं देते। Next point is think before you speak. तो अगला विषय यही है कि आप बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार करना है। We often see this verse, James 1:19. हम हमेशा ये वचन देखते हैं याकूब 1:19। Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। So by our words, sometimes we may kill, my dear brothers and sisters. तो कभी कभी हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों की हत्या कर सकते हैं। Proverbs 18 verse 21. सॉरी, कैन यू रिपीट? Proverbs chapter 18 verse 21. हाँ, नीति वचन 18 में 21 देखेंगे। Hmm. Life and death are in your tongue. तो जीवन और मृत्यु सब आपके जुबान में है। So we have to take much care before we speak. तो हमें बहुत ही एक संभाल के बात करना है जो भी हम चीजें बोलते हैं। Today, final point is walk in the spirit. आज का आखिरी विषय ये है कि हमें पवित्र आत्मा में चलना है। Galatians 5 chapters 5 verse 16 says, if you walk, then God will change us gentle. तो गलातियों 5:16 में कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Yes. His nature, our nature becomes God's nature. तो इसमें हमारा स्वभाव जो है वो प्रभु का स्वभाव से बदल जाएगा। And also Galatians chapter 5 verse 22 23. और गलतियों के अध्याय 5 में 22 और 23, Love, joy, peace, प्रेम, आनंद और शांति, patience, kindness, goodness, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, faithfulness, gentleness, and self-control. विश्वास, नम्रता और संयम। If these fruits will come automatically. ये सारे पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमें आएंगे। Only thing is we walk in the spirit. बस यही बात है कि हमें पवित्र आत्मा में चलना है। Then God will bless us. Amen. तब प्रभु हमें आशीष करेंगे। आमीन।